नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं आपकी एंकर चंचला कौशिक आ गई हूँ आपके लिए व्याकरण की दुनिया लेकर। और आज आप और मैं साथ में सीखेंगे हमारी एक्सपर्ट के साथ व्याकरण के बहुत सारे रूल। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है भाषा। अब बच्चों, जब हमने बात करी है भाषा की, तो इसका मतलब क्या होता है और भाषा हमारे लिए क्यों जरूरी है? तो चलिए समझते हैं ये सब कुछ हमारी एक्सपर्ट के साथ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज से मैं आपकी हिंदी व्याकरण की क्लासेस लूंगी। तो चलिए बच्चों, क्या आप सभी तैयार हैं ये पढ़ने के लिए? आइए बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारी आज पहली कक्षा है और इसमें हम शुरू करेंगे हमारा बच्चों अध्याय 1, जिसका नाम है भाषा यानी कि लैंग्वेज। तो बच्चों, हम इसमें जानेंगे कि भाषा होती क्या है। तो चलिए शुरू हो जाइए मेरे साथ। अपनी अपनी किताबें निकाल लीजिए बच्चों। आइए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, तो सबसे पहले है भाषा। तो भाषा होती क्या है? देखिए, भाषा मन के भावों को प्रकट करने का साधन है। क्या है बच्चों? भाषा मन के भाव को प्रकट करने का साधन है ना? तो बच्चों देखो, अगर हमें कुछ कहना होता है, हमारे मन में जो भी विचार होते हैं, हमें सामने वाले को बताना है या समझाना है, तो हम क्या करते हैं बच्चों? भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना? तो बच्चों अब पढ़िए और समझिए। देखिए यहाँ पे, जब हम किसी को कोई बात बताते हैं, तब हम उसे वह बात लिखकर अथवा बोलकर बताते हैं, है ना? जैसे कि मैं बोल रही हूँ, अभी आपको बोलकर बता रही हूँ ना। अब देखिए, तो बच्चों हम भाषा की परिभाषा देखते हैं। देखिए, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार एक दूसरे के सामने बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, है ना? तो बच्चों आप समझ आ गया? आइए अब देखिए बच्चों, भाषा के प्रकार। तो बच्चों, मन के भावों को हम दो प्रकार से प्रकट करते हैं। पहला बच्चों, हम बोलकर करते हैं और दूसरा हम बच्चों लिखकर प्रकट करते हैं, है ना? चलिए तो बच्चों अब आगे देखिए इसके। तो बच्चों देखो, यहाँ पे नीचे आपको दो चित्र दिख रहे हैं। इसमें देखिए दो बच्चियां आपस में कुछ बात कर रही हैं, यानी कि वो बात करके बोलकर अपने विचारों को प्रकट कर रही हैं, जबकि दूसरा बच्चा क्या कर रहा है? वो लिख रहा है ना? चलिए तो देखिए यहाँ पे, तो इसी आधार पर भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, आइए हम एक एक करके इन दोनों रूपों के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों पहला रूप है इसका मौखिक भाषा। देखिए, जो भाषा मुंह से बोलकर प्रकट की जाती है उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं, है ना? जैसे कि मैं बोल रही हूँ। दूसरा बच्चों लिखित भाषा। देखिए, जो भाषा लिखकर प्रकट की जाती है उसे हम लिखित भाषा कहते हैं ना? जैसे कि देखिए ऊपर वाले चित्र में बच्चा लिख रहा था, है ना? तो बच्चों पढ़िए और समझिए। आइए इन्हें पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, हमारे देश के अधिकतर भागों में लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, है ना बच्चों? इसलिए हिंदी हमारे देश की राष्ट्र भाषा है, क्योंकि बच्चों ज्यादातर जो लोग हैं वो हिंदी ही बोलते हैं। अब देखिए, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसको बच्चों याद रखिएगा कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब बच्चों जानते हैं कि लिपि क्या होती है? तो चलिए बच्चों हम देखते हैं कि लिपि होती क्या है। देखिए, भाषा लिखने के लिए जिन सार्थक संकेतों या चिन्हों का सहारा लिया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि आपकी पुस्तक में भी कुछ ना कुछ चिन्ह बने हैं, कुछ लिखा है। तो बच्चों वो जो चिन्ह बने हैं बच्चों, वो लिपि ही तो है ना? और अब देखिए बच्चों क्या है, अब हमारा अगला देखिए क्या है, व्याकरण। देखो बच्चों, अब व्याकरण क्या होती है? जिस विधा से हम शुद्ध पढ़ना, बोलना या लिखना सीखते हैं उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या होता है, जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो बच्चों हम कई प्रकार की गलतियां करते हैं। तो बच्चों ऐसे नियम, ठीक है, ऐसे नियम जिनके द्वारा हम शुद्ध बोलना व लिखना सीखते हैं बच्चों, उन्हें हम व्याकरण कहते हैं। उस नियम को, ठीक है, उस नियमावली को हम बच्चों व्याकरण कहते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ज्ञान झरोखा। देखिए क्या है इसमें, विंडो ऑफ नॉलेज। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कुछ नया। देखिए, हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि बच्चों हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू, मराठी, तमिल और असमिया आदि, है ना बच्चों? ऐसी बच्चों कई और प्रकार की भाषाएं भी बोली जाती हैं, है ना? तो चलिए बच्चों देखिए, ये अध्याय तो हमारा पूरा हो चुका है। हमने जान लिया कि भाषा क्या होती है, वो हमें क्यों आवश्यक होती है, और बच्चों व्याकरण क्या होती है ना? हमने जान लिया। आइए
तो अब बच्चों हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। वी लर्न, आइए देखिए इसे बच्चों। तो बच्चों पहला है, भाषा मन के भावों को प्रकट करने का साधन है। दूसरा, भाषा के 3 रूप होते हैं बच्चों, कौन कौन से? भाषा के 2 रूप होते हैं बच्चों, कौन कौन से? मौखिक तथा लिखित, है ना। अब बच्चों अगला देखिए, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो चलिए बच्चों देखिए, हमने यहाँ पे ये वाला अध्याय पूरा कर लिया है ना। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने इस अध्याय को बहुत अच्छे से ध्यान से समझा होगा और अपने देखिए भाषा की महत्वता को भी जाना होगा, है ना। तो देखा बच्चों आपने, ये थी भाषा। भाषा का मूल मंत्र अगर मैं कहूँ तो ये है कि अगर मुझे आपसे बात करनी है तो मुझे किसी ना किसी भाषा का तो प्रयोग करना ही पड़ेगा, और यही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है हमारी भाषा हमारे व्याकरण में। आशा करती हूँ बच्चों कि ये आपको पढ़कर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब मैं मिलूंगी आपको आपके अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो।